तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं गति के तीनों समीकरण की शुद्धता की जांच पढ़ने वाले हैं। इनको LHS बराबर RHS कैसे किया जाता है ना। इनकी शुद्धता की जांच करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा गति के प्रथम समीकरण को देखते हैं ना। गति के प्रथम समीकरण को देखते हैं। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए v क्या है, v हमारा वेग है, v हमारा अंतिम वेग है और u हमारा प्रारंभिक वेग है, a हमारा त्वरण है और t हमारा समय है। तो v की विमा देखेंगे। v की विमा क्या होगी? v की विमा क्या होता है? अब विमा एक नया शब्द है, विमीय सूत्र से ही विमा बना है। तो v का जो विमीय सूत्र है वही v की विमा है। तो v का विमीय सूत्र है एल टी की पावर -1। और u क्या है? u हमारा अंतिम वेग है। अब अंतिम वेग की विमा, u की विमा देखें एल टी की पावर -1, ये भी यही होगा। और a देखें, a क्या होता है? एक्सीलरेशन, त्वरण होगा। त्वरण की जो विमा देखें, अब देखिए हम एक बार एक्सप्लेन करके ही बता देते हैं कि जो विमीय सूत्र है वो निकालते कैसे हैं। त्वरण मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय बटा समय। अब वेग में परिवर्तन बटा समय होता क्या है? वेग में परिवर्तन यानी कि वेग है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। दूरी बटा समय। अब एक नीचे वाला समय, अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो दूरी यहां और समय गुणित समय हो जाएगा। अब दूरी के लिए हम L लिखेंगे क्योंकि विमीय सूत्र है। एसआई पद्धति, एसआई मात्रक में हम इसे m मीटर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो 7 भौतिक राशियां होती है उसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, पर जो हमारा विमीय विमाएं निकालते हैं उसमें L से प्रदर्शित करेंगे। अब समय है, 2 समय हमारे पास, समय को ऊपर लाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा। ए से निकालते हैं हम विमीय सूत्र, है ना। तो एक एग्जाम्पल था, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। चलिए, अब a की विमा है एल टी की पावर -2 जो भी हमने निकाला था, और t की विमा क्या होगी बताइएगा। t तो अपने आप में एक भौतिक राशि है, तो t तो ये एक सिंगल t आएगा। अब देखते हैं RHS बराबर LHS को, दोनों को कंपोजिशन करते हैं इनकी। v बराबर u प्लस ए टी। अब v देखिएगा, v क्या है हमारे पास? एल टी की पावर -1 है ना। और u क्या है? u भी हमारे पास एल टी की पावर -1 है। उसके बाद a हमारा जो है एल टी की पावर -2 है, गुणा में हमारे पास t। अब देखिए जब इसका और इसका, चलिए एक बार ये उतार देते हैं, -1 बराबर एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -2 है। अगर इसका गुणा किया जाएगा t में, तो देखिए गुणा करने पर जो हमारे आधार समान हो तो ऊपर की जो घातें होती है वो जुड़ती है। तो अब 2 + 1 करेंगे, ये -2 है तो घटेगा, तो एल टी की पावर -1 आएगा। एक टी घट गया, एल टी की पावर -1 आएगा, टी की पावर -1। अब देखिए इधर भी एल टी की पावर -1 है, इधर भी एल टी की पावर -1 है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 एल टी की पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए दो तो विमाहीन राशि है, इससे तो कोई हमें मतलब ही नहीं है। इधर भी एल टी की पावर -1 है और इधर भी एल टी की पावर -1 है, यानी कि LHS बराबर है RHS के। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो गति के समीकरण की विमीय मतलब विमाएं के आधार पर देखें तो इनकी शुद्धता की जांच करना था। अब देखिए नेक्स्ट गति का हम दूसरा समीकरण देखते हैं, है ना। गति का दूसरा समीकरण देखते हैं। गति का जो हमारा दूसरा समीकरण है S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। S क्या है? S की विमा
एस क्या है, एस दूरी है, विस्थापन दूरी है ना। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी विमा यानी कि एल होगी। यू की आपको बताया, यू की क्या होगी, एल टी की पावर माइनस होगी, और टी तो अपने आप में एक भौतिक राशि है तो टी की होगी। उसके बाद 1/2 तो विमाहीन राशि है, ए का क्या होगा, एक्सीलरेशन की होगी, एल टी की पावर -2 होगी। अब देखिए इसको, इसकी शुद्धता की जांच करते हैं, एल टी की पावर -2 है ना, तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी वर्ग। एस क्या है, एस हमारे पास लंबाई है, यू क्या है, यू हमारे पास वेग है, प्रारंभिक वेग, एल टी की पावर -1 है इंटू टी है ना, प्लस 1/2, 1/2 तो हमारे पास विमाहीन राशि है, और त्वरण, त्वरण क्या होगा, एल टी की पावर -2 होगा। उसके बाद टी वर्ग इसके गुणा में है। अब देखिए यहां पर होता क्या है, एल है, चलो एल को, एल टी की पावर -1 है। देखिए बेस समान है, आधार समान है, तो घातें जुड़ती है ना, तो इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, तो एल टी की जो पावर होगी वो 0 होगी, क्योंकि घट गया है ना, एक में से एक जाएगा तो 0 होगा, तो टी को लिखने से फायदा नहीं है, प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बेस समान है, यहाँ पे बेस समान है, तो घातें जुड़ेगी, -2 + 2 क्या होगा, 0 होगा। देखिए 0 होगा तो हमारे पास टी 0 बचेगा, और टी 0 बचा तो टी को लिखने का कोई महत्व नहीं है, एल टी बराबर 0 तो लिखने का कोई महत्व नहीं है। अब एल बराबर ये टी कट, ये टी भी कट, क्योंकि टी 0 है तो इसे लिखने का कोई महत्व नहीं है, उसकी पावर 0 है, तो उसको 0 से गुणा करेंगे तो फिर भी 0 आएगा, तो 2l प्लस 1/2। अब 2 से 2 कट है ना, तो l बराबर l, यानी कि LHS बराबर RHS। ये भी हमने गति के द्वितीय समीकरण का जो शुद्धता है वो जांच कर ली। अब आते हैं हम गति के तीसरे समीकरण पे, है ना, गति के हम तीसरे समीकरण पर आते हैं। यह तो हमने शुद्धता की जांच कर ली है कि LHS बराबर RHS है। अब गति के तीसरे समीकरण की बात करते हैं। गति का जो हमारा तीसरा समीकरण है, v² u² + 2as। अब हमें विमा की लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 समीकरण में हमने विमा लिख दी थी। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। देखिए LHS पक्ष हमारा ये होता है और RHS ये होता है ना, तो v² मतलब वेग है। अब देखिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मोड़ पर लाया है ना, v² है तो v² मतलब वेग है, वेग दूरी बटा समय, तो इसका पूरे का होल वर्ग है, दूरी बटा समय का वर्ग है ना, तो दूरी भी 2 होगी, l भी 2 होगा और t भी 2 होगा, तो l t की पावर -2 होगा, सॉरी l2 t की पावर -2 क्यों होगा, क्योंकि v पर वर्ग है और इधर u पर वर्ग है ना, u का भी ऐसे ही होगा, दूरी बटा समय, और l² t की पावर -2 होगा। अब देखिए LHS पक्ष में देखते हैं, l² t की पावर -2 है ना, बराबर u है, u का भी ऐसे होगा क्योंकि u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, u का क्या होगा, l² t की पावर -2 है ना, प्लस 2 तो ऐसा कैसे ही क्योंकि विमान है ए। अब एक्सीलरेशन का क्या होगा, त्वरण का क्या होगा, चलिए बताइएगा त्वरण का, l t की पावर -2 है ना, त्वरण का जो हम विमीय सूत्र होगा l t की पावर -2 होगा, और s क्योंकि s लंबाई है, दूरी है, तो इसे हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब इधर लिखते हैं l² t की पावर -2, l² t की पावर -2 है ना, प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर 2 है और इधर 2 है, और l t की पावर -2 है ना,
एल टी की पावर माइनस टू, तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये 2 का जो गुणा हम पहले कर देंगे, ये वाला 2 है, जो 2 इंटू एल टी की पावर माइनस टू है उसे हम इधर ले आएंगे, 3 हो जाएगा, है ना, 3l² टी की पावर माइनस टू, इधर भी l एक है, इधर भी l एक है, तो 2 इंटू एल और l का गुना करेंगे तो l2 हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू हो जाएगी। अब देखिएगा 2 तो इधर है और 1 इधर है, तो l² टी की पावर माइनस टू बराबर एक पूरा का पूरा पद इधर है और एक सेटअप इधर है, तो अगर इनको प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 है तो 3 हो जाएगा, 3l² टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो देखिए 3 तो विमाहीन राशि है ना, इसे कोई लिखने से मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा l² टी की पावर माइनस टू और l² टी की पावर माइनस टू, मतलब RHS बराबर है LHS, सॉरी LHS बराबर है RHS के, इधर का लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर का RHS राइट हैंड साइड होता है ना। तो हमने इस प्रकार गति के तीनों समीकरण की शुद्धता की जांच की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम गति के तीनों समीकरण की व्युत्पत्ति सिद्ध करेंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही।